ऑल राइट, सो दीप्ति द टॉपिक, ओ एक्चुअली मेरा कुछ इंटरनेट कनेक्शन हो रहा था, आप देख लव नो। हाय दीप्ति, सो एवरीबडी हेलो। आप देख भी रहे होगे कि मेरा थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम भी हो रहा है। सो आज मैं रेड लाइट में आई एम डूइंग द सेशन। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द लाइट, और वो मेरे डॉग को भी कुछ फिशी लग रहा है तो वो भी बात कर रही है। सो दीप्ति लेट्स स्टार्ट अगेन। मैं एक रिफ्रेशर दे देती हूँ सभी के लिए। टॉपिक दीप्ति करेक्ट करना मुझे, टॉपिक है हमारा कि हम अपने पेशेंस कैसे अपने पेशेंस बिल्ड करें। हाउ कैन वी बिल्ड पेशेंस विद पीपल हु आर इम्पेशेंट, हु इरिटेट अस, हु आर एक्चुअली देयर टू पोक अस ऑल द टाइम, जो मतलब हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारी खुशी से परेशान होते हैं। दे कांट सी अस हैप्पी, मतलब कोई खुशी की बात भी होती है तो भी मतलब उन्हें उसी दिन पे उसी समय पे हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा मूड ख़राब हो जाए, हम परेशान हो जाएं। मे बी उनकी बदले की भावना होती है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम को वो यूटिलाइज करके चुपचाप रहते हैं, उन्हें हमारी कोई बात बुरी लगती है, लेकिन हमारे अच्छे बढ़िया वाले टाइम पे ही उन्हें आके बीच में बोलना है। करेक्ट। सो इस तरीके से उन लोगों की आदत होती है कि कैसे उन्हें हमें तंग करना है, कैसे उन्हें हमें परेशान करना है, कैसे उन्हें हमें पोक करना है और हमारा मूड खराब करना है। करेक्ट। एवरीबडी अग्रीज विद दिस। सब लोग इस तरीके के लोगों के साथ आते होंगे बीच में। दीप्ति यही सवाल था आपका, यही टॉपिक था। ऑल राइट, तो जब आप नहीं आए थे दीप्ति तो हमने ना कार्ड्स के साथ, थैंक यू करण जी, तो हमने कार्ड्स की मदद लेके इस टॉपिक के बारे में हेल्प ली। राधे राधे। सो दीप्ति सबसे पहला कार्ड ये आया। ओके, इसमें देखो आप, जो ये है जो सन है, दिस सन इज़ वेरी अपसेट बिकॉज द डॉग्स आर बार्किंग। क्रैब खाने को पड़ रहा है और ये अपना काम तो कर रहा है लेकिन ये लोग इसे अपना काम करने नहीं दे रहे। ठीक है, समझ में आया। तो आपका काम है सूरज की तरह रोशनी देना पर डे, डेली बेसिस पे आपका जो काम है, आप जिस वजह से इस दुनिया में आए हों आपको वही करना है। अगर आपको डॉग्स रास्ते में मिलें, बार्क करें, डॉग्स आर बार्किंग, दे इरिटेटिंग यू, दे वांट टू स्पॉइल योर मूड, वो आपको डराना चाहते हैं, आपको धमकाना चाहते हैं, जस्ट रियलाइज वन थिंग, दैट यू आर अ किंग ऑफ योर ओन। किंग ऑफ कप्स आया है, सो दैट मीन्स इफ़ यू थिंक एट एनी पॉइंट इन टाइम, आपने कभी भी ये फील किया है कि आप एक्चुअली किंग हो, क्वीन हो अपनी खुद की लाइफ के लिए, तो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। नो मैटर वो आपके सगे हैं या आपके सगे नहीं हैं या बाहर के हैं, क्योंकि आप तो आप ही रहोगे और उनकी बातें तो बातें ही रहेंगी। आपको ये सोचना है, अपने माइंड को आपको झूठ बोलना है। यू हैव टू लाई टू योर माइंड। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट जो लोग कर पाएंगे वो कर पाएंगे। यू हैव टू लाई टू योर माइंड कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। डोंट लेट योर माइंड लिसन टू व्हाट दे जस्ट सेड। वो सुनो ही मत जो उन्होंने आपको बोला है, इग्नोर कर दो, झूठ बोलो अपने माइंड से कि कुछ नहीं हुआ, हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर हैप्पी। देखो कभी कभी हमें अपने आप से झूठ बोलना चाहिए, बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे झूठ तो आप परेशान हो जाओगे और ये लोग आपको परेशान कर देंगे। और आपका अगर चेहरा ऐसे खुशी वाला है ना, यू आर सो हैप्पी टुडे बिकॉज टुडे इट्स योर बर्थडे, तो आपका चेहरा 2 मिनट में ऐसे हो जाएगा, आप सैड हो जाओगे, आप सोचने लगोगे, वो यहाँ का जो टेंशन है ना वो चेहरे पे आने लगेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट क्राइंग बिकॉज योर हार्ट इज सो हैवी, आपका दिल भारी होने लगेगा। तो वो यहाँ को यहाँ मत आने दो, यहाँ को यहाँ मत आने दो और यहाँ को यहाँ मत आने दो। नो, डोंट लिसन टू देम। वो आपको ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका मूड खराब हो। स्पेशली मैंने देखा है लव्ड वंस तो जानबूझ के करते हैं ये चीज़। आपके लव्ड वंस तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो आपके लव्ड वंस हैं। उनमें ये भावना आ जाती है कि हम खुश नहीं हैं, हम तो ग्रो नहीं कर पा रहे, या वो जेलेसी फैक्टर तो आता ही है। और ख़ास करके उनके साथ ही ये प्रॉब्लम आएगी जो सबसे ज़्यादा टाइम जिनके साथ निकालते हैं,
जिनके साथ आप टाइम निकालते ही नहीं, उनका तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, यू हार्डली, उनको तो आप वैसे भी कोई टाइम वगैरह देते नहीं हो, राइट। ये प्रॉब्लम अक्सर उनके साथ ही आएगी जिनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि वही आपको परेशान करेंगे। दे विल पोक यू, मे बी उनका मोटिव ऐसा नहीं है, लेकिन आप उदास हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप मोटिवेट नहीं होगे, वो आपको आगे पुश नहीं करते। ये सारी चीज़ें तो अपनों के साथ ही प्रॉब्लम्स आती है ना। तो आप अपने में पेशेंस कैसे लाओगे? एक चीज़ को ध्यान रखना, जब आप कभी किसी का हाथ पकड़ते हो, किसी का भी, इन जनरल, यू हैव अ गोल, यू हैव अ पर्पस इन लाइफ। इफ़ यू होल्ड हैंड विथ समथिंग, वो हाथ कभी नहीं छूटेगा अगर आप नहीं छुड़वाओगे। अगर आपने वो हाथ छुड़वाया तो वो हाथ भी छूटेगा। अगर आपने पकड़ के रखा है, अपने आप को बांध के रखा है एक गोल के साथ कि मेरा गोल है हमेशा खुश रहना, तो कोई आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। और उस खुशी के खातिर आप में पेशेंस और कामनेस आने बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुशी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मेरे लिए मेरी स्माइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे, बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस्ड द सेम थिंग। मैं भी बहुत जल्दी अपसेट हो जाती थी, मैं भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी, लेकिन मैंने ये नोटिस करा कि ये छोटी छोटी उदासियाँ, परेशानियाँ, ये सैडनेस आज अभी मेरा मूड ख़राब करती है, ये मेरी एनर्जीज मेरे से लेती है, ये मेरे चेहरे पे मतलब पता नहीं क्या अजीब सा मेरा फेस हो जाता है, मेरे माथे पे शिकन आ जाती है, मैं अपसेट होती हूँ और मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उसके बाद इफेक्ट देखो इनका, इन चीज़ों का इफेक्ट देखो, ये छोटी सी चीज़ है, इनसे आप डिमोटिवेट होते हो। उसके बाद आपका मन नहीं करेगा कि मैं किसी प्रकार की कोई टैरो रीडिंग कर पाऊँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं ये काम नहीं कर पा रही तो मैं जॉब में काम करती हूँ, तो वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी। चलो वो भी मत करो, आपका मूड खराब है, आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा, आपका मूड खराब है, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका मूड खराब है, आपका कोई काम नहीं बनेगा, राइट। तो एक छोटा सा हैबिट विच इज़ पेशेंस नहीं है हमारे में कामनेस नहीं है, और हमारा गोल हमें क्लियर नहीं है। मेरा गोल है खुश रहना आज अभी इसी वक्त से, और ये स्माइल किसी भी बात से कहीं नहीं जाने वाली। किसी को प्रॉब्लम है तो वो खुद अपने पास दुखी रहे ना, आप क्या कर सकते हो? योर नेचर इज टू बी हैप्पी, ग्लैड, बी ग्रेटफुल, बी यू, एंड देयर हैबिट इज टू पोक एवरीथिंग। न्यूज़ में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, तुमने ये क्यों पहना, तुमने वो क्यों किया, ये हैबिट आप किसी की बदल नहीं सकते, वो वैसे ही रहेंगे, ज़िंदगी भर वैसे ही रहेंगे। आप जो मर्ज़ी कर लो, तो आपको क्या करना है, अपने पेशेंट्स का लेवल और बढ़ाओ। वो आपको तंग करें, पोक करें, खुश हो जाओ, देखो, स्माइल करो, टेल योर सेल्फ, लाई टू योर सेल्फ। कैन यू डू दैट? कैन यू लाई टू योर सेल्फ? येस यू कैन, बिकॉज आई डू दैट। आई लाई टू माई सेल्फ दैट आई एम हैप्पी, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, करने का बी हैप्पी, बिकॉज दिस हैप्पीनेस विल गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ। वो तो परेशान ही रहेंगे, वो दुखी रहेंगे भाई, उनका कोई काम नहीं है और ओके, they will be unhappy, that's their work, they will be looking at the news after some time and then they will be happy। उनका जब मूड ठीक होगा वो तभी ठीक होंगे, तो आप दुखी रहोगे क्या? नो, डोंट बी अनहैप्पी, बी हैप्पी एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। करेक्ट?